ठीक है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट किया मैंने। ये विजुअल स्टूडियो 19 का बता रही हूँ, सही है। यहाँ आप विंडोज़ पे आ सकते हो। यहाँ आने के बाद आप ASP.NET वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे, आप नीचे की तरफ मूव कर जाओ। ठीक है, आपने जो सर्च करना है ASP.NET एप्लीकेशन, ये रहा, इसको नेक्स्ट करा, यहाँ पे आया, अगेन हमने यहाँ क्रिएट करा, और क्रिएट करने के बाद मैंने एम्प्टी और MVC पे चेक लगाया और इसको मैंने कर दिया क्रिएट। ठीक है, तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। के बाद सबसे पहला काम आपका है क्या, होम कंट्रोलर पे जाना है। ये कंट्रोलर पे जाना है, हमने ऐड करना है कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर का नाम आपने एम्प्टी लेके रखना है होम। ठीक है, इसके बाद आप ऐप डाटा पे जाओगे और डेटाबेस क्रिएट करोगे। ऐप डाटा, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, SQL सर्वर डेटाबेस। डेटाबेस का जो मैंने यहाँ पे नाम रखा है ठीक है, बुक स्टोर रखा है। सही है, बुक स्टोर यहाँ पे मैंने रखा है, और बुक स्टोर में आपके पास यहाँ पे इस तरह गया। इसमें टेबल नहीं बनाना, क्या नहीं करना मुझे, टेबल यहाँ से नहीं बनाना, बटन से बनाना है। सही है, नॉर्मली टेबल तो हम यूं ही बना लेते हैं ना, हमें यहाँ नहीं बनाना। इसकी जो कनेक्शन है वो, उसके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग मेरे पास होगा क्या। मैं यहाँ आई और मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप देखो तो यहाँ आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग आ रहा होगा, ये आ रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग। इधर हमने इसको कंट्रोल A करा, कॉपी कर लिया। अब आ जाए आप इसके कंट्रोलर के ऊपर। सबसे पहले तो आप इसका व्यू बना लें। ठीक है, MVC व्यू, ऐड एम्प्टी बाय डिफॉल्ट ऐड, ये करा हमने, इसका ये बन गया। सही है, यहाँ पे जो हम बनाएंगे, बटन बनाएंगे कि हमें इस बटन के ऊपर क्या काम करना है, तो वो बिगिन फॉर्म से ही हमें काम करना है, क्योंकि फॉर्म सबमिट हो रहा है। सही है, मैं डायरेक्ट ही फॉर्म ले रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, मतलब यूजिंग करके नहीं ले रही, वरना नॉर्मली आप यूजिंग करके ही लेते हो, बिगिन फॉर्म करके ना। मैंने यहाँ एक बटन बनाना है, तो मैं एक बटन बना रही हूँ, और इसकी जो टाइप है वो मेरे पास है सबमिट, और यहाँ लिखा है मैंने क्रिएट कैटेगरी टेबल। ठीक है, इसके ऊपर क्लास लगा रही हूँ मैं, btn स्पेस btn डैश प्राइमरी। सही है, इस तरह। होम कंट्रोलर पे आप आ गए। यहाँ पे होम कंट्रोलर पे जो मैंने कनेक्शन ऊपर से कॉपी किया था ना, इधर यहाँ मैं स्ट्रिंग करके, ठीक है, कनेक्शन पाथ इज इक्वल्स टू, वो मैं यहाँ इधर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले जाके पेस्ट कर दूँ। इन्वर्टेड कॉमा में पेस्ट करते ही आपके पास स्लैश के ऊपर एरर आना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमा से पहले @ का सिंबल लगा दें। @ का सिंबल करता है क्या है, उससे आप इंडिकेट कर देते हो कि अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमारा किसी किस्म का पाथ है। तो उसके जो स्लैशेस लगे हुए हैं ना, वो किसी भी एस्केप सीक्वेंस को डिफाइन नहीं कर रहे। एस्केप सीक्वेंस वो होता है जैसे /n /t, तो वो समझता है /m भी कोई चीज़ है जो कि वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो जब मैंने @ लगा दिया तो अब उसने ये कहा कि /m और ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो इनके कोई पर्टिकुलर पाथ है। ठीक है, तो मेरे पास ये कनेक्शन यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब जो मेरे पास बटन है या जो भी है मेरे पास, जैसे ही क्लिक होगा, यहाँ पे आ जाओ, HTTP पोस्ट
कनेक्शन स्लैश होम स्लैश इंडेक्स नहीं चलाना, मैंने कैटेगरी चलाना। सही है। अब जब ये कैटेगरी चलेगा तो यहाँ पे मेरे पास टेबल ना क्रिएट होना चाहिए, क्यूरी मेरे यहाँ चलनी चाहिए, इसका भी कोई पेज होना चाहिए। तो इसका जो पेज है ऐड व्यू मैं इसी तरह कराऊंगी, एम्प्टी ही ऐड होगा, ठीक है। बस ये ऐसे ही ऐड होगा, टेबल क्रिएटेड रिलेटेड जो भी होगा ना वो खुद ही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये करा कि जो मेरे पास कैटेगरी, मैंने कहा कि जब ये बटन सबमिट हो तो कैटेगरी वाला मेथड चलना चाहिए, यानी ये वाला चलेगा HTTP पोस्ट के ऊपर। इसके ऊपर मैंने काम क्या करना है, जो मैंने ऊपर ये बनाया है ना कनेक्शन का पाथ, अब मुझे SQL कनेक्शन पे काम करना है। तो डायरेक्टली आप SQL कनेक्शन, इसकी बिल्ट इन क्लास होती है, ठीक है। अभी इसके अंदर ऐड नहीं है तो ये आपको रेड लाइन देता रहेगा। जब मैं यहाँ आऊँगी तो वो आपसे कहेगा कि आप इसके नेम स्पेसेस यूज करो। कनेक्शन इज इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन। इसके देखो 3 जो है वो यहाँ पे इसके जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स एक्सेप्ट करने के लिए है। तो जैसे मेथड ओवरलोडिंग होती है और एक ओवरराइडिंग होती है, तो ये मेथड ओवरलोडिंग का है मेथड। कनेक्शन स्ट्रिंग का पाथ मांग रहा है, वो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, वो है हमारे पास कनेक्शन का पाथ, ये रहा। इसके बाद आती है मेरे पास स्ट्रिंग क्यूरी, यानी मुझे करना क्या है, यानी क्रिएट टेबल की क्यूरी लिखनी है, सही है। इसके बाद मैं कनेक्शन जो है मतलब एग्जीक्यूट करूंगी, वो मेरा SQL कमांड है। SQL कमांड में वो आपसे ये कहता है कि जो हमारे पास SQL कमांड है उसको आप कौन सी क्यूरी चलानी है और कौन से कनेक्शन पे चलाना है, ये बताना पड़ता है। तो मैंने कहा क्यूरी जो है वो ये वाली वेरिएबल है, और जो कनेक्शन है वो मेरा COON के नाम से ऊपर बना हुआ है, यानी ये क्यूरी चलानी है और इस कनेक्शन की चलानी है। और ये कनेक्शन मेरा ये है इनडायरेक्टली। अब कनेक्शन को मैं यहाँ पे ओपन करूंगी और इसी तरीके से आपका कनेक्शन यहाँ पे क्लोज भी होगा। ओपन और क्लोज के बीच में आपने कमांड जो है ना वो एग्जीक्यूट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी cmd डॉट एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास होता है, यहाँ पे बहुत सारे आपको मेथड नजर आ रहे होंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी है, ठीक है। तो हमें जो चलाना है वो यही चलानी है, क्योंकि हमें कोई रिटर्न नहीं चाहिए रॉ इफेक्टेड। अगर मैं रीडर यूज करूंगी इसका मतलब है कि वो एग्जीक्यूट भी कर रहा है और कोई चीज रीड भी करके लेके आ रहा है। तो मैंने नॉन क्यूरी लिखा है, यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रॉ इफेक्टेड चाहिए। तो ये यहाँ पे मेरा इतना काम खत्म हो जाता है। अब टेबल की जो क्यूरी होती है वो बेसिकली क्या होती है, क्रिएट टेबल कैटेगरी, ब्रैकेट्स बनाते हो, सही है, आईडी इंटीजर प्राइमरी की आइडेंटिटी, ठीक है, यही सब लिखते हैं ना। कॉमा, दूसरा क्या होता है, कैटेगरी का नाम हो गया, वो हो गया हमारे पास varchar 50, इसको मैंने कर दिया 5 रह गया था, यूनिक कॉमा डिस्क्रिप्शन, सही है। और ये भी मेरे पास क्या हो गया, varchar हो गया। इसके साथ कॉमा बनाया, और कैटेगरी की कोई इमेज भी लगाना चाहो तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हो, और इसको मैंने 150 कर दिया, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास यहाँ पे टर्मिनेटर होता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि भाई ये है आपके पास प्राइमरी की हो गया, नेम हो गया, ये क्यूरी का टर्मिनेटर है इस वाली का,
और वो आउटसाइड आपकी स्टेटमेंट का टर्मिनेटर। सही है। अब इसको चला रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि एक ये होने के बाद आप एक व्यू बैग बना रहे हो कि टेबल क्रिएटेड का मैसेज आ रहा है। ठीक है, मैसेज मेरे पास क्या है, क्रिएटेड। ठीक है, ये व्यू बैग मैसेज इधर डिस्प्ले कराऊंगी। सही है। क्रिएट टेबल कैटेगरी, एक मिनट, डिस्क इज अ कीवर्ड। लेकिन सब लोग पहले मेरी अम्मा को कहते हैं जैसे मेरी अम्मा है ऐसे पूरा खानदान अपनी भी एक टंड आदत से आएगी पापा की वो नहीं हम मुझे लगता है कि हम लोग कंफ्यूज हैं। ठीक है, कैटेगरी टेबल क्रिएटेड मैसेज आ गया। अब अगर मैसेज मेरे पास आ गया, इसको मैंने यहाँ स्टॉप करा। स्टॉप करने के बाद अब यहाँ टेबल पे आओ, इसे रिफ्रेश करो और रिफ्रेश करके चेक करो। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है सारी टेबल डेफिनेशन। अगर मैं देखूँ तो ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जो मैंने चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करी है। फायदा क्या है जब वैसे रन टाइम पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। रन टाइम पे मैं कहूँ कि कोई क्यूरी बता दे, वो उस नाम से वो टेबल क्रिएट कर देगा। सही है। अभी आप ये देखो, ये सारी चीज़ें आ गई हैं मेरे पास। अगर रन टाइम पे कुछ एप्लीकेशन हमारे पास ऐसी होती हैं